नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नरसिंह घोटाले में मंत्री पर एफआईआर कराने कोर्ट जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नरसिंह घोटाले के मामले में एक बार फिर मंत्री विश्वास सारंग पर हमला बोला है। पटवारी ने सारंग को नरसिंह घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ एफआईआर कराने के लिए आवेदन देने गए थे, लेकिन एफआईआर नहीं की गई। जीतू पटवारी ने कहा कि इस मामले में या तो सारंग को इस्तीफा देना था या सीएम को इस्तीफा लेना था, लेकिन दोनों ही काम नहीं हुए। कांग्रेस इस मामले को छोड़ेगी नहीं, सारंग के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए कोर्ट जाएगी। चाइनीज मांझा इन शहरों में हुआ बैन। चाइनीज मांझे को लेकर एमपी सरकार का रुख बेहद सख्त है। प्रदेश के कई शहरों में इन चाइनीज मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही किसी के पास अगर यह पाया जाता है तो पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी पर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। जानिए एमपी के किन शहरों में चाइनीज मांझे को किया गया बैन। राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर और मंदसौर में भी चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीएम बोले 30,000 करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नर्मदापुरम में छठी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में सभी सेक्टरों को मिलाकर 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। शनिवार को संभागीय आईटीआई में कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसमें सीएम ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को भूमि आवंटन पत्र भी बांटे। सीएम ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र मोहासा नर्मदापुरम के विकास का केंद्र बनेगा। मोहासा में कुल 18,000 करोड़ के निवेश से 24,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली समीक्षा बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को विदिशा में जिला विकास समन्वय और मूल्यांकन समिति की बैठक ली। उन्होंने कृषि चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संबंध जोड़ना है। उन्होंने कहा कि विदिशा कृषि के क्षेत्र में आइडियल बनेगा और विकास की दृष्टि से नए आयाम छुएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला विकास समन्वय और मूल्यांकन समिति की समीक्षा बैठक ली। 8 दिन तक बंद रहेगी भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर की भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ी जरूरी खबर है। अगर आप नए साल की शुरुआत या उससे कुछ दिन पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए साल से कुछ दिन पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती की दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। 11 जिलों में ठंड के साथ बारिश का असर। मध्य प्रदेश में जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। शुरुआत के दिनों में ठंड ने अपना कहर दिखाया था। बीते कुछ दिनों से तापमान गिरने से ठंड हल्की कम हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड के साथ साथ बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसके चलते जल्द ही प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो प्रदेश के सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि उत्तर भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। एमपी में एनएच पर नहीं रुकेगी टोल वसूली। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे क्रमांक 719 पर टोल वसूली होती रहेगी। सरकार ने टोल कंपनी का करार 3 साल और बढ़ा दिया है। भिंड ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे पर मार्च 2027 तक टोल वसूलने की जिम्मेदारी पुरानी कंपनी को ही दे दी गई है। पुराने पुल के रख रखाव का कार्य भी कंपनी ही देखेगी। नेशनल हाईवे 719 पर मरम्मत का काम भी चालू कर दिया गया है। इसी के साथ भिंड इटावा नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए अब 3 साल का इंतजार भी बढ़ गया है। टोल कंपनी का करार बढ़ाने से 4 लेन हाईवे का काम लटक जाने से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। सरकार के इस निर्णय का तगड़ा विरोध भी किया जा रहा है। 2 राज्यों को जोड़ने वाले पुल पर बड़े वाहनों का प्रवेश बंद। 2 राज्यों को जोड़ने के लिए पुल बनाया गया, लेकिन इसके निर्माण में लापरवाही बरती गई। जर्जर स्लीपर लगा दिए गए। पुल केवल छोटे वाहनों के लिए बनाया गया था। यहां से बड़े और भारी वाहनों का प्रवेश बंद है, लेकिन जर्जर पुल पर खतरनाक परिवहन हो रहा है। एमपी और यूपी को जोड़ने के लिए चंबल नदी के दोनों किनारों पर स्थित उसैद घाट और पिनाहट घाट पर पैंटून पुल से भारी वाहन गुजारे जा रहे हैं। यहां तक कि भैंसों से लदे लोडिंग वाहन तक निकाले जा रहे हैं। पुल से संबंधित ये शिकायतें मिलने के बाद अंबाह के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उचित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अब बिना संपत्ति गिरवी रखे किसानों को आसानी से मिलेगा लाखों का लोन। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर के किसानों को नए साल से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है।
इसका फायदा मध्य प्रदेश के 80 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय बैंक ने किसानों के लिए कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट बढ़ा दी है। अब जिन किसानों को लोन की जरूरत होगी वे बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकेंगे। छोटे और सीमांत किसानों को क्रेडिट लाइन में लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इंदौर सीहोर में कारोबारी मनोज परमार पर ईडी की रेड। भोपाल ईडी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कारोबारी मनोज परमार की कई चल अचल और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया है। ईडी ने शनिवार शाम को कार्रवाई की जानकारी दी। हालांकि यह नहीं बताया कि कौन कौन सी चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए हैं और उनकी कीमत क्या है। भोपाल ईडी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 2 दिन पहले 5 दिसंबर को कारोबारी मनोज परमार के सीहोर और इंदौर स्थित 4 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इंदौर में मनेगी दलाई लामा विश्व शांति पुरस्कार। जयंती तिब्बती लहासा बौद्ध समाज की संस्था कुंडल फिचौक और उनकी समस्त कार्यकारिणी द्वारा दशहरा मैदान पर 10 दिसंबर को दलाई लामा विश्व शांति पुरस्कार जयंती मनाई जाएगी। दलाई लामा को विश्व शांति पुरस्कार से 10 दिसंबर 1989 को सम्मानित किया गया था। इसके बाद से लहासा तिब्बत समाज 10 दिसंबर को त्योहार के रूप में मनाता है। विधानसभा घेराव को लेकर पीसीसी में बनी रणनीति प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 16 दिसंबर को किए जाने वाले प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव की रणनीति को लेकर पीसीसी में बैठकें हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मप्र कांग्रेस के विभागों प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में इस पर चर्चा की। इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा एमपी के सह प्रभारी संजय दत्त को सौंपे गए जिलों के जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों सहित भोपाल जिले के कांग्रेसियों की अलग अलग बैठकें आयोजित की गईं। उज्जैन में आईटी पार्क से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। महाकाल की नगरी उज्जैन को जल्द ही हाईटेक आईटी पार्क की सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए नोएडा की एक कंपनी को बनाने का ठेका मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द ही इसका भूमि पूजन करने आ सकते हैं। उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर जल्द ही आईटी पार्क नजर आएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को होगा। धार जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 तक होगा। संभागायुक्त दीपक सिंह ने निर्देश दिए कि जिले में पूर्ण रूप से पारदर्शी, शुद्ध व त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जाए। सभी दावे आपत्तियों का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर निराकरण किया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने 175 मॉडिफाई साइलेंसर किए नष्ट। छिंदवाड़ा पुलिस ने बुलेट बाइक में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर शोर मचाने वाले बाइक चालक के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा है। इसी चलते पिछले कुछ दिनों से लगभग 175 बुलेट वाहन पर कार्रवाई की गई। शनिवार डीएसपी ट्रैफिक आरपी चौबे कोतवाली, देहात और कुंडीपुरा थाना प्रभारी की मौजूदगी में निकाले गए। सभी 175 मॉडिफाई साइलेंसर पर रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया गया। 13 दिसंबर को होगी भोपाल निगम परिषद की मीटिंग। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग की डेट फाइनल हो गई है। यह 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी। एमआईसी से मंजूर 21 मुद्दों के प्रस्ताव को परिषद की मीटिंग में रखेंगे। नियमानुसार 2 महीने में मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन यह 3 महीने के बाद होगी। ऐसे में विपक्ष हंगामा कर सकता है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया, परिषद की मीटिंग में निर्धारित एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। टीकमगढ़ में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर निर्माण का विरोध। टीकमगढ़ शहर के पुरानी तहसील में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। शनिवार को सुबह से कुछ लोगों ने गड्ढे खोदकर निर्माण शुरू किया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने काम बंद कराकर दोनों पक्षों के लोगों को थाने बुलाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में श्याम प्रेमी संघ का आयोजन 25 दिसंबर को शहर में करीब 17 वर्षों बाद खाटू श्याम भक्तों के संगठन इंदौर श्याम प्रेमी संघ द्वारा 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से खजराना गणेश मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित दौलतराम छावछरिया सभागृह पर श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 151 खाटू श्याम भक्त युगल संगीतमय श्याम अखंड ज्योत पाठ में शामिल होकर खाटू नरेश की जीवन लीलाओं का जीवंत मंचन निहारेंगे। कोलकाता के प्रख्यात भजन गायक संदीप सुल्तानिया और उनके 16 कलाकार साथी इंदौर आकर बासक राजा रानी, खाटू नरेश के माता पिता की शादी, मायरे, बाबा के जन्मोत्सव एवं शीश दान जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों का नाट्य मंचन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज आएंगे श्योपुर।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कल विजयपुर विधानसभा मुख्यालय पर आएंगे। वे मंडी प्रांगण में आयोजित जन आभार सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद गोहटा, दंगपुरा सहित अन्य गांव में चुनाव के दौरान गोलीबारी और लोगों के साथ हुई मारपीट की घटनाओं को लेकर उन गांव में पहुंचकर पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। 1,40,000 बुजुर्गों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड। शासन के आदेश के बाद रीवा में भी 70 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिले में 70 से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 1.5 लाख में केवल 10,000 कम है, जिसमें बहुत से ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, जिनके लिए घर जाकर नाम जोड़ने और ऑनलाइन प्रक्रिया से लाभ दिलाने की योजना बनाई जा रही है। ये शिविर शनिवार और रविवार को लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का जन जागरण आंदोलन जारी। अनियमित व अंशकालीन कर्मचारियों एवं श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का जन जागरण आंदोलन शुक्रवार को छठे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने धरना दिया और अन्य साथियों से मुलाकात कर 19 दिसंबर को प्रस्तावित विधानसभा के घेराव का खाका तैयार किया। उस दिन कर्मचारी तुलसी नगर स्थित आंबेडकर मैदान में इकट्ठे होंगे और वहां से घेराव के लिए निकलेंगे। धरने में अशोक पांडे, सुनील पाठक, राजू सिंह, घनश्याम कटारे, राजा राम मोर, लव प्रकाश पाराशर, भगवान दास बिल्लोरे, श्यामलाल विश्वकर्मा, श्याम बहादुर सिंह, राम गोपाल सहकारिता आदि शामिल थे। खंडवा से गुजरने वाली 11 ट्रेनों में बढ़ेंगे जनरल कोच। खंडवा से गुजरने वाली 11 जोड़ी ट्रेनों में रेलवे कल रविवार से जनरल कोच बढ़ा रहा है। ट्रेनों में जनरल कोच के बढ़ाए जाने से यात्रियों को सीट की सुविधा मिलेगी। अभी जनरल कोच के यात्रियों को जगह नहीं मिलने पर मजबूरी में जुर्माना देकर स्लीपर और एसी कोच यात्रा करनी पड़ रही थी। सागर में 341 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा उन्नयन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश की 12,770 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सागर जिले के 341 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उन्नत किया जाएगा। संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सभी नियुक्तियों की प्रक्रिया MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जिले में 1 दिसंबर से 341 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित माना जाएगा। शाजापुर में रविवार को सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मोहन यादव 8 दिसंबर को शाजापुर के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम शाजापुर के चांदमल जी राम बस स्टैंड का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को बस स्टैंड के भवन पर नेम प्लेट लगाया गया। इसके साथ ही बस स्टैंड भवन से लगाकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए डोम का निर्माण किया गया है। अमेरिकी संसद में गूंजा भोपाल गैस त्रासदी का मुद्दा। प्रस्ताव पेश। अमेरिकी संसद में भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर बड़ा प्रस्ताव पेश हुआ है, जिसमें 3 दिसंबर को राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। यह प्रस्ताव सीनेटर जेफ मर्कले और प्रतिनिधि सभा की सदस्य प्रमिला जयपाल और रशीदा तलैब ने पेश किया है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को कहा आभार। मध्य प्रदेश को 11 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिलते ही सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को आभार जताया है। सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पोस्ट शेयर की है। पांजरा पोल क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण। रतलाम नगर निगम की टीम ने शनिवार को पांजरा पोल क्षेत्र में बनी झोपड़ियों के आगे कर रखा अतिक्रमण हटाया। इस दौरान हंगामा भी हुआ, लेकिन नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की। दरअसल पांजरा पोल क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य होना है। क्षेत्र में 14 झोपड़ियां बनी हुई हैं। 10 के पास पट्टे हैं, लेकिन 4 के पास नहीं है। जिनके पास पट्टे हैं उन्होंने भी पट्टे की जगह से 3 गुना आगे तक अतिक्रमण कर रखा था। पूर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने नोटिस दिया था, लेकिन किसी ने भी नहीं हटाया और कोर्ट चले गए। कोर्ट से स्टे मिलने के बाद से काम रुका था, लेकिन कोर्ट ने स्टे हटाकर जहां जहां अतिक्रमण उसे हटाने के निर्देश दिए। 2 जिले के थानों की सीमाओं में हुआ बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश के 2 जिलों की सीमाओं में बदलाव हुआ है। इसके साथ ही थानों की सीमाएं भी बदल गई हैं। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर गणपति घाट के नए सेक्शन के कारण यह परिवर्तन किया गया है। नए गणपति घाट सेक्शन के कारण जहां 2 जिलों की सीमाओं का बंटवारा हुआ, वहीं थानों की सीमाएं भी बंट गईं। 9 किलोमीटर लंबी रोड की वजह से धार और खरगोन जिले और थानों की सीमाएं पुनर्निर्धारित की गईं। इसके अंतर्गत 7 किलोमीटर का हिस्सा धामनोद पुलिस चौकी में आया, तो काकड़दा चौकी को 2 किलोमीटर का हिस्सा मिला। दोनों जिलों की अलग अलग थाना पुलिस को पटवारियों ने नए सेक्शन पर अपनी अपनी सीमाएं बताईं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।